भारतीय धमकियों पर सियासी और अस्करी क़यादत का इजहार तशवीश। इजलास में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की बेशिरकत। वज़ीर आज़म कहते हैं सिंध तास मुआहदे पर कोई मुल्क यकतरफा तौर पर अलहदा नहीं। कश्मीरियों पर जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त, इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। दुनिया गवाह है कि पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पसंदों की धमकियों ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी। करण जौहर के बाद छोटे नवाब और दबंग खान भी मैदान में। पाकिस्तानी फनकार अमन का पैगाम दे रहे हैं, काम करने की इजाजत दी जाए। सलमान का राज ठाकरे को फोन। उधर गुलकार शफकत अमानत भी जुनूनियों को खटकने लगे। बेंगलोर में परफॉर्म करने से रोकने की कोशिशें। चलो चलो ड्राइव चलो, कप्तान की पुकार पर खिलाड़ियों ने पैड कस लिए। कराची समेत मुल्क भर से काफिले चल पड़े। इमरान खान की तरबियती मशकें। दिन भर लाहौर की सड़कों पर रहे। जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। कहते हैं कौम करप्ट वजीर आजम की गुलाम नहीं, एहतसाब के लिए बाहर निकलना होगा। मार्च की इजाजत है या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। अड्डा प्लॉट पर तहरीक इंसाफ का सियासी अड्डा लग गया। तैयारियां आखिरी मराहिल में 70 से जायद कंटेनर पहुंचा दिए गए। लोड शेडिंग की मुमकिना छेड़खानी से निमटने के लिए 100 से जायद जनरेटर्स का बंदोबस्त। कारकुनों का लहू गरमाने के लिए नए तराने रिलीज। पंजाब हुकूमत ने भी नई हिकमत अमली बना ली। पुलिस एहलकारों को बगैर असलहा के तैनात किया जाएगा। पनामा लीक्स का शोर। नाअहली की दरखास्तों पर वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन का दायरा कार चैलेंज कर दिया। जवाब जमा कराने से इनकार। लतीफ खोसा कहते हैं नवाज शरीफ डिक्टेट करना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इमरान खान के वकील में तल्ख कलामी। दानियाल अजीज माइक पर आए तो बोले ऑपोजिशन अफरा तफरी का शिकार है। इंशाल्लाह ताला कोशिश हो रही, मैं करके दिखाऊंगा। 9 बजे दुकान खुलेंगे और शाम को 6-7 बजे बंद। रात 12 बजे होटल पर खाना खाने वाले सुबह वक्त पर ऑफिस कैसे पहुंचेंगे? वजीर आला ने नया हुक्म जारी कर दिया। कहते हैं अहकामात पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा। सोना जागना वक्त पर होगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी। शाजी के मुफीद लेक्चर। शादी तकरीबात में 1 डिश पर पाबंदी की हिमायत भी कर दी। कराची में असलहा की खरीदो फरोख्त। सिंध असम्बली ने सख्त कानून साजी कर ली। डीलर कस्टमर के तस्दीक शुदा अंगूठे का निशान लेगा। खरीदने के फौरी बाद हथियार से 2 आजमाइशी फायर करके गोलियों के खौल फोरेंसिक लैब में जमा कराना होंगे। रजिस्ट्रेशन भी लाजमी करार। कराची में पौने 7 साल बाद सिटी कौंसिल हॉल आबाद। पहला इजलास मेयर के बगैर शुरू, मेयर के बगैर खत्म। पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर पर MQM बानी के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। छोटे मोटे एतराज़ात पर दोनों जानिब से नारे भी गूंजते रहे। किसानों ने लाहौर में एहतजाज की फसल उगा दी। माल रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक का धड़न तख्ता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा माहौल गरमाने खुद पहुंचे। खुर्शीद शाह का जारहाना स्टाइल। बोले लगता है लीगियों के अंदर अब तक ज़ियाउल हक की रूह घुसी है। कमर जमान कायरा ने भी आड़े हाथों लिया।
पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के लफ्जी वार पर हुकूमती साइड से भी फौरी जवाब। परवेज रशीद कहते हैं, खुर्शीद शाह साहब, सिंध में किसानों के लिए जो दूध और शहद की नहरें बहाई वो कहाँ हैं? वजीर आजम ने पूरे पाकिस्तान के किसानों के लिए मराआत का ऐलान किया। नौजवान नस्ल बासलाहियत पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाएगी। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में आर्मी पब्लिक स्कूल की तकरीब से खिताब। कहते हैं, तालीमी इदारों को तुलबा की किरदार साजी पर तवज्जो देना होगी। जनरल राहील शरीफ ने नुमायां पोजीशंस हासिल करने वालों को अवार्ड से भी नवाजा। फायरिंग में मेरे अब्बू, मेरे भाई बहन, मेरे कजन शहीद हो गए। सिब्बी में दहशतगर्दी का शिकार खानदान की बच्ची ने आप बीती सुनाई तो सबकी आंखें भीग गईं। इंजीनियर मेराज इमरानी के 4 बच्चों और अहलिया समेत कत्ल का मुल्जिम जफर बुक्टी गुज़श्ता रोज कार्रवाई के दौरान मारा गया। कलअदम तंजीम के कारिंदे पर 50 से ज्यादा अफराद की टारगेट किलिंग का इल्जाम था। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। अक़वाम मुत्तहिदा में मुंह की खाने के बाद भारत सार्क कॉन्फ्रेंस से भी अपने हवारियों समेत भाग गया। भारतीय साजिश के बाद सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी। मोदी के दबाव पर बांग्लादेश और नेपाल ने पाकिस्तान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने से आगाह कर दिया। मोदी के दबाव पर बांग्लादेश और नेपाल ने शिरकत से इनकार कर दिया। बड़ी खबर है ये। सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस 9-10 नवंबर को इस्लामाबाद में होना थी। जी हां, आपको अपडेट करें, अक़वाम मुत्तहिदा में मुंह की खाने के बाद भारत सार्क कॉन्फ्रेंस से भी अपने हवारियों समेत भाग गया। इसी हवाले से मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना। पाकिस्तान में शेड्यूल्ड सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस भारतीय साजिशों की भीड़ चढ़ गई। भारत के बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस ही मुलतवी हो गई है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम पर जवाबदही से बचने के लिए मोदी सरकार की साजिशों ने जनूबी एशिया की तरक्की को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान में 9 और 10 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाली सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थीं। भारत को खतरा था कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम पर भी बात होगी, इसलिए भारत ने इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क को ही निशाने पर रख लिया। सार्क के कवानीन के मुताबिक कोई एक रुकन मुल्क भी बाइकआउट कर दे तो सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी में सार्क कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया तो पाकिस्तान से खाइफ मुल्क भी इसके साथ मिल गए। एक ऐसे वक्त में जब वजीर आजम नवाज शरीफ कश्मीर का दरीना मसला हल करने के लिए आलमी सतह पर आवाज बुलंद किए हुए हैं, तो भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपने रियासती मजालिम पर पर्दा डालने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान का सामना करने से इनकार का यही भारतीय रवैया जनूबी एशिया की तरक्की और दरीना मसाइल के हल में सबसे बड़ी रुकावट रहा है। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी मुतालिक बड़ी खबर दें आपको कि मुशीर खारजा सरताज अजीज का कहना है कि सार्क कॉन्फ्रेंस का मुलतवी होना अफसोसनाक है। उनका यह भी कहना था कि आइंदा कॉन्फ्रेंस का मेजबान पाकिस्तान ही है और जब भी कॉन्फ्रेंस होगी इस्लामाबाद में ही होगी। सार्क कॉन्फ्रेंस का मुलतवी होना अफसोस की बात है, मेजबान पाकिस्तान ही है। जब भी कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में होगी, ऐसा कहा सरताज अजीज ने। उन्होंने ये भी कहा कि भारत कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार पहले भी एक बार कर चुका है। बांग्लादेश ने भारत के दबाव पर सार्क कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करके एक मर्तबा फिर इस बात का सबूत दिया कि वो अपनी खारजा पॉलिसी के लिए भारत का मोहताज है। खलीज बंगाल के किनारे पर वाक़े ये छोटा सा मुल्क है बांग्लादेश। यहाँ आपको बड़ी खबर दें, वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से मुनज़्ज़म इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरे तशवीश का इजहार किया गया है। वजीर आजम का कहना है कि सिंध तास मुआहदा कोई मुल्क यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनकी जेर सदारत आला सतह का ये इजलास हुआ, इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से मुनज़्ज़म इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसी हवाले से मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद।
मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, मसला कश्मीर व सिंध ताश माहदे पर भारतीय धमकियों को लेकर मुल्क की सियासी व अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले इस अहम इजलास में आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना, DGMO समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार करते हुए भारतीय जारहियत की मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि दुनिया गवाह है कि पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी और इश्तिआल अंगेजी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। कश्मीरियों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रखेगा। सिंध ताश माहदे पर भारतीय धमकियों का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, ये माहदा दोनों ममालिक की रजामंदी से तय हुआ था। कोई एक मुल्क माहदे से यकतरफा तौर पर अलग नहीं हो सकता। इजलास के शुरका ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी से मुतालिक अहम खबर ने आपको इंतहा पसंदों की धमकियों ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है। छोटे नवाब और दबंग खान भी मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान फनकार अमन का पैगाम दे रहे हैं, काम करने दिया जाए, ऐसा कहा सलमान खान ने राज ठाकरे को फोन करके। उधर गुलकार शफकत अमानत भी जनूनियों को खटकने लगे। बेंगलोर में परफॉर्म करने से रोकने की कोशिशें की गई हैं। इंतहा पसंदों की धमकियों ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी। छोटे नवाब और दबंग खान भी मैदान में, गुलकार शफकत अमानत भी जनूनियों को खटकने लगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, जिक्र करें राइवेंड मार्च का, जिसके लिए खिलाड़ियों की तैयारियां उरूज पर हैं। अड्डा प्लॉट पर 70 कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। कप्तान और साथियों के लिए मजबूत सीढ़ी की तैयारी की गई है। रात के जलसे में दिन का समा पैदा करने के लिए 100 जनरेटर्स का बंदोबस्त भी किया गया है। अड्डा प्लॉट पर 70 कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। और राइवेंड मार्च के हवाले से आपको बताएं, जहां खिलाड़ियों की तैयारियां उरूज पर हैं। इसी पर मजीद बता रही हैं मरियम रफी। तहरीके इंसाफ 30 सितंबर को एक बार फिर हुकूमत को ललकारने जा रही है और इस सियासी जंग का मैदान सजाया जा रहा है राइवेंड के करीब अड्डा प्लॉट में। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंशाअल्लाह इज्तिमा होने जा रहा है और ये एक बहुत ही तारीखी इज्तिमा होगा, जिसमें इमरान खान साहब बहुत ही अहम ऐलानात करेंगे और पूरे पाकिस्तान से जो काफिले हैं वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं। मार्च की तारीख करीब आते ही पंडाल की तैयारी का काम जोर पकड़ गया है। जलसे के लिए 70 से ज्यादा कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। जुमे की रात होने वाले इस जलसे में दिन का समा पैदा करने के लिए 100 से ज्यादा जनरेटर्स का बंदोबस्त किया गया है। खिलाड़ियों का लहू गरमाने के लिए डीजे वली सन्स भी तैयार हैं। पार्टी तरानों के साथ साथ कप्तान की आवाज दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हैवी साउंड सिस्टम का इंतजाम किया गया है। 12 कंटेनर्स की मदद से जलसे के स्टेज की तैयारी शुरू कर दी गई है। कप्तान और इनके साथियों को स्टेज पर पहुंचाने के लिए मजबूत सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। कारकुनों के लिए हजारों कुर्सियां भी अड्डा प्लॉट पहुंचा दी गई हैं। तहरीके इंसाफ के जलसे को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन का इम्कान है, जबकि जाती उम्रा को जाने वाले रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। राइवेंड मार्च को कामयाब बनाने के लिए मुल्क भर से तहरीके इंसाफ के खिलाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे हैं। कप्तान की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कराची के खिलाड़ियों ने लाहौर का रुख कर लिया। मुल्तान में कारकुनों ने आज खूब वार्म अप प्रैक्टिस की। तहरीके इंसाफ का सुनामी जुमे को लाहौर से टकराएगा। चलो चलो राइवेंड चलो का नारा लेकर तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने लाहौर का रुख कर लिया। कप्तान के बुलावे पर कराची से खिलाड़ी रवाना होने लगे तो जोश और जज्बा आसमान को छूता दिखाई दिया। हलीम आदिल शेख तब्दीली एक्सप्रेस बस को खुद चलाकर इंसाफ हाउस पहुंचे। काफिला रवाना होने का वक्त आया तो बस ने चलने से इनकार कर दिया। इस इमरजेंसी में देसी टोटका ही काम आया। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अगर रोकने की किसी ने कोशिश की, किसी गुल्लू भट्ट ने या किसी सरकारी गुल्लू भट्ट ने, तो फिर होगा दमादम मस्त कलंदर। मुल्तान में भी खिलाड़ियों ने राइवेंड मार्च में शिरकत की तैयारी पकड़ ली है। पहले दंड बैठकें लगाकर वार्म अप हुए और फिर खूब भंगड़े डाले।
पुरअमन रैली है। अगर इसको किसी तरह से उन्होंने सबोताज करने की कोशिश की, उसकी जिम्मेदार सिर्फ पंजाब हुकूमत होगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने परिंदे आजाद करके मुल्क को करप्शन से आजादी दिलाने का पैगाम भी दिया। मुल्तान से काफिले जुमे के रोज रवाना होंगे, मगर तहरीक इंसाफ वाले छोटे छोटे ट्रेलर रिलीज करके फिल्म का खुलासा पेश कर रहे हैं। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, तहरीक इंसाफ ने रायबंड मार्च की दावत के लिए फेसबुक का भी सहारा ले लिया। पीटीआई ने फेसबुक के जरिए 12,100 अफराद को रायबंड मार्च की दावत दी, जिनमें से 2,149 अफराद का रायबंड मार्च में शिरकत का ऐलान, जबकि 5,238 अफराद ने मार्च में शिरकत के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। तहरीक इंसाफ ने रायबंड मार्च की दावत के लिए फेसबुक का भी सहारा ले लिया। पीटीआई ने फेसबुक के जरिए 12,100 अफराद को रायबंड मार्च की दावत दी, जिनमें से 2,149 अफराद का रायबंड मार्च में शिरकत का ऐलान, जबकि 5,238 अफराद ने मार्च में शिरकत के लिए दिलचस्पी जाहिर की। फेसबुक के जरिए 12,100 लोगों को यह इनविटेशन गया, जिसमें से 2,149 अफराद ने शिरकत का ऐलान किया और 5,238 अफराद ने मार्च में शिरकत के लिए दिलचस्पी जाहिर की। तहरीक इंसाफ ने रायबंड मार्च के लिए फेसबुक का भी सहारा लिया और फेसबुक के जरिए 12,100 अफराद को मार्च की दावत दी। आपको केस सुनने का इख्तियार ही नहीं, पनामा लीक्स दरखास्तों पर वजीर आजम का इलेक्शन कमीशन को जवाब। इलेक्शन कमीशन दायरा इख्तियार का फैसला 10 अक्टूबर से पहले होगा। बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि आपको केस सुनने का इख्तियार ही नहीं, पनामा लीक्स दरखास्तों पर वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन को यह जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन दायरा इख्तियार का फैसला 10 अक्टूबर से पहले होगा। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं फहीम अख्तर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में 5 रुकनी बेंच ने पनामा लीक्स पर नाअहली दरखास्तों की समाअत की। वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके दामाद कैप्टन सफ्दर ने पनामा लीक्स पर जवाब जमा कराने से इनकार कर दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील सलमान बट ने कहा कि दायरा समाअत तय होने पर जवाब देंगे। जो जवाब दाखिल किए गए हैं उनमें भी जो हमारे वाकयाती मुंदरजात थे उनको जवाब देने की जहमत नहीं की गई। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने वजीर आजम की रुकनीत मुअत्तल करने की इस्तदा की, जबकि जहांगीर तरीन के वकील ने जवाब जमा कराने के बावजूद केस के काबिल समाअत होने का मामला तय करने की दरखास्त की। इमरान खान के वकील बहस के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तल्ख कलामी हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तियार कसूरी को भी 10 अक्टूबर को आने की हिदायत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरखास्तों पर 10 अक्टूबर को जवाब तलब करते हुए कहा है कि दायरा समाअत पर फैसला पहले होगा। इमरान खान ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का तूफानी दौरा किया है और लोगों को रायबंड मार्च में शिरकत की दावत दी है। इमरान खान, जो कि लाहौर में मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों का तूफानी दौरा किया है। रायबंड मार्च को यादगार बनाने के लिए कप्तान ने लाहौर शहर के चप्पे चप्पे का दौरा किया और कारकुनों का लहू गरमाया। इमरान खान ने आज सियासी मसरूफियात का आगाज लाहौर बार के वकला से मुलाकात करके किया और फिर मुकामी पार्टी ओहदेदारों के इजलास से खिताब किया। कहते हैं वजीर आजम के एहतसाब तक खामोश नहीं बैठेंगे। आप सब ने निकलना है, मेरे लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, क्योंकि जब इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाते हैं। कप्तान अवामी राब्ता मुहिम के लिए सड़कों पर निकले तो गाड़ियों का एक काफिला इनके साथ रहा। सब्जी मंडी बादामी बाग से शुरू की गई मुहिम के दौरान कारकुनों ने अपने महबूब कायद का वालेहाना इस्तकबाल भी किया। इमरान खान भाटी गेट, बाबू साबू और इचरा से होते हुए सिंहपुरा पहुंचे और लोगों को रायबंड मार्च में शिरकत की दावत दी। यहां से कप्तान का काफिला मुगलपुरा, लिबर्टी, गाजी चौक और फिर वाबडा टाउन पहुंचा, जहां आज की राब्ता मुहिम खत्म की। कप्तान ने करप्ट हुक्मरानों से निजात के लिए अवाम से ताउन की अपील भी की। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है वो सारे तबाह कर देता है। तो
जुनून और जज्बा देख के मुझे इंशाल्लाह ये उम्मीद है परसों इंशाल्लाह हम एक पाकिस्तान की नई तारीख बनाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल भी लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे और रायविंड मार्च की तैयारियों का खुद जायजा लेंगे। अरशद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अहम खबर दें आपको, रायविंड मार्च में खवातीन अपने दिफा के लिए हाथों में मौजूद झंडों को ही जरूरत पड़ने पर हथियार बना लेंगी। पीटीआई खवातीन वर्कर्स का कहना है कि खवातीन अपनी हिफाजत करना जानती हैं। रायविंड मार्च खवातीन अपने दिफा के लिए पार्टी झंडों को हथियार बना लेंगी। जरूरत पड़ी तो मुक्कों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। पीटीआई खवातीन कारकुनान ने यह अज़्म का इजहार किया है कि जरूरत पड़ी तो मुक्कों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अपनी हिफाजत करना जानती हैं, यूथ फोर्स के जवान भी होंगे। गुजरांवाला में रायविंड मार्च की तैयारियां उरूज पर नजर आ रही हैं। सियासी बहस के दौरान पीटीआई के कारकुनों ने लीगी कारकुन की ठुकाई कर दी। यह वाकया पुलिस लाइंस के करीब मोटरसाइकिल मार्केट में पेश आया, जहां पर नून लीग और पीटीआई के कारकुन हस्ब मामूल चाय की दुकान पर बैठकर मुल्की और सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते थे। आज पहले की तरह नून लीग और पीटीआई के कारकुन रायविंड मार्च के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि इस दौरान दोनों के दरमियान तलखी हो गई, जिस पर पीटीआई के कारकुनों ने लीगी कारकुन की ठुकाई शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से मौके पर मौजूद लोगों ने मामला रफा दफा कराया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लिबर्टी मार्केट पहुंच गए हैं और वहां पर दौरा कर रहे हैं और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए यहां पर मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लिबर्टी मार्केट पहुंचे हैं, लाहौर के दौरे पर हैं। तहरीक इंसाफ का रायविंड मार्च और कारकुनान का जोश उरूज पर है। लहू गरमाने के लिए इमरान खान ने अब रुख किया है लिबर्टी मार्केट का, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। खवातीन भी यहां पर मौजूद हैं और अपने लीडर का इस्तकबाल कर रही हैं। लिबर्टी मार्केट लाहौर पहुंचे हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से आपको अपडेट करें। गाड़ी के आगे से खान की गाड़ी के आगे से हट जाए, खान की गाड़ी के आगे आने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर दें आपको लाहौर के लंडा बाजार से, जहां लगी आग बेकाबू हो चुकी है। आग लगे 4 घंटे गुजर गए लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। अब तक 10 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, लाहौर के लंडा बाजार के ये मनाजिर हैं जहां लगी आग बेकाबू हो चुकी है। आग लगे 4 घंटे गुजर चुके लेकिन इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका और बताया यह जा रहा है कि अब तक 10 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये आग बेकाबू होती जा रही है। अब तक 10 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। उमर याकूब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। उमर याकूब, अब बताइएगा अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। लंडा बाजार के 2 प्लाजों में आग लगी थी, जिनमें से एक प्लाजे की बलाई मंजिल पर अभी भी आग लगी हुई है और 15 से ज्यादा रेस्क्यू की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं जो फायर फाइटिंग कर रही हैं। अंदर प्लास्टिक का काफी ज्यादा मटेरियल पड़ा हुआ था जिसकी वजह से आग जो है वो काबू में नहीं आ रही। बताया जा रहा है कि 5 बजे के करीब ट्रांसफार्मर फटने से ये जो है आग लगी थी और 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक ये आग लगी हुई है। रेस्क्यू टीमें फायर फाइटिंग कर रही हैं लेकिन पहले तो कंजस्ट जगह होने की वजह से रेस्क्यू गाड़ियों को पहुंचने में काफी टाइम लगा, लेकिन अब तकरीबन 15 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और अभी भी फायर पर जो आग है उस पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग की जा रही है। जी अच्छा, उमर याकूब ये बताइएगा क्या कहा जा रहा है, कितने दर्जे की ये आग है और कितना वक्त लगेगा और इस पर काबू पाने के लिए? जी, रेस्क्यू काम की तरफ से इस बात की सबसे पहले तस्दीक की गई है कि इस आग को काबू पाने में मजीद 2 सकते हैं क्योंकि बालाई मंजिल बिल्कुल बंद है और उसके अंदर काफी ज्यादा प्लास्टिक का मटेरियल पड़ा हुआ है। अंदर जाने के लिए कोई भी रेस्क्यूअर अंदर नहीं दाखिल हो सकता क्योंकि इमारत भी खस्ता हाल है और आग की शिद्दत भी काफी ज्यादा है। इसलिए फायर फाइटिंग के लिए टर्न टेबल लैडर एक ट्रक मंगवाया गया है जिसके जरिए उनकी स्पीड से फायर जो पानी है उसको अंदर फेंका जा रहा है और आग पर काबू पाने के लिए फोम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 15 ट्रक वहाँ पर मौजूद है, 10 ट्रक जो है वो फायर फाइटिंग कर चुके हैं, 5 ट्रक अभी भी वहाँ पर फायर फाइटिंग कर रहे हैं क्योंकि पानी उनके पास मौजूद है और आग पर काबू पाने के लिए वो तकरीबन उनका कहना है कि 2 घंटे मजीद लगेंगे। जी ठीक है उमर याकूब, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। भारतीय इक़दामात का मकसद कश्मीर से तवज्जो हटाना है, पाकिस्तान का मौक़िफ़।
भारतीय जंगी जुनून के साथ तिजारत पर भी बुरे असर। खित्ते में गुर्बत और पसमानदगी की शरह रोज बरोज शिद्दत अख्तियार करने लगी। और रायविंड मार्च से कबल कप्तान लाहौर की सड़कों पर कहते हैं मुल्क को करप्शन के बादशाह से बचाना है तो सब रायविंड पहुंचे।